नमस्कार बच्चों। ट्रांसपोज में हम अब इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज इफ ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, मीन्स ए एंड बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, देन इंडिविजुअल ट्रांसपोज होगा, ए एंड बी दोनों का ट्रांसपोज होगा, बट यहाँ पे मैट्रिसेस का जो ऑर्डर था वो रिवर्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं ए बी इंटू सी और इस प्रोडक्ट का आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, देन दिस विल बी, तीनों मैट्रिसेस का रिवर्स ट्रांसपोज होगा लेकिन ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी। बस यही 3 प्रॉपर्टी थी। एक ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। एंड सेकंड था आपके पास किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस प्रोडक्ट का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो केवल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज होगा, कांस्टेंट नंबर एज इट इज़ रहेगा, जहाँ पे है वैसे ही रहेगा जो है। ठीक है, मीन्स नंबर वही रहेगा, बस जो एलिमेंट ए आई जे पोजिशन पे है वो एलिमेंट जे आई पोजिशन पर पहुँच जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो मैट्रिक्स ए इंटू बी फाइंड करने के लिए दिस इज़ 1 - 4 3, इट्स ऑर्डर इज फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रोज 1 कॉलम इनटू मैट्रिक्स बी की वैल्यू पुट करें -1 2 1, इट्स ऑर्डर इज फर्स्ट रो 3 कॉलम। तो ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है बिकॉज प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और पोस्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा आपको, इट्स ऑर्डर विल बी दिस बाई दिस, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। इंडिविजुअली ए एंड बी दिस इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, लेकिन ये जो ए क्रॉस बी मिला आपको, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको मिल रहा है जो है, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। तो जैसा कि मल्टीप्लाई करना है, दिस विल बी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ईच एलिमेंट को, इसे सपोज फर्स्ट एलिमेंट को आपको फाइंड करना है A11, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट -1। A12 आपको फाइंड करना है, इस एलिमेंट को फाइंड करना है, तो दिस इज द रो एंड दिस इज द कॉलम पोजिशन। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इज दिस, सेकंड कॉलम इज दिस, मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज दिस, 1 आ गया। नाउ इस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो सेकंड रो इज दिस एंड फर्स्ट कॉलम इज दिस, दिस इज अ 4, सिमिलरली सेकंड कॉलम इज दिस, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट -8 -4, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 एंड 3 to 6, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। तो ये आपके पास आ गया, ए क्रॉस बी आ गया आपके पास। और नाउ जब आप ए क्रॉस बी का ट्रांसपोज करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 2 1, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 4 8 -4 4 -8 -4, थर्ड रो -3 6 3, ये आपके पास बन गया। वेरीफाई करने के लिए अभी आपको ट्रांसपोज ऑफ बी, तो ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ बी, दिस इज द रो मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज होगा कॉलम मैट्रिक्स,
ट्रांसपोज ऑफ बी बिकम दिस -1 to 1 इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए, दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स बन जाएगा 1 -4 3। तो जैसा आपको मालूम है 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा। A11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 मिल जाएगा 8, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13 मिल जाएगा -3। आप यहाँ से मैच करते हो जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि सॉरी -8 नहीं, दिस विल बी -4 -1 -4 4। तो ये जो A इंटू बी ट्रांसपोज आया हुआ है, दिस ये इसके साथ मैच करने लगा है। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 मिल गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22 मिल जाएगा -8, सेकंड रो थर्ड कॉलम A23 मिल जाएगा 6। ये भी देख लीजिए मैच करने लगा। आगे आप कैलकुलेशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए। इसका ट्रांसपोज हो गया कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा। ये रो है सेकंड रो माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। दिस इज द A ट्रांसपोज इनटू A, ये जो वैल्यू है कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉज अल्फ़ा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बताया करूँ पहले को पहले से, कॉज अल्फ़ा कॉज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, तो ये आ गया आपके पास कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड को सेकंड मल्टीप्लाई किया और समेशन करते हुए जा रहे हैं। तो चूँकि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यू गेट A11। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट A12। आपको क्या मिलेगा? A12 मिलेगा यहाँ पे। तो कॉस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, मीन्स ये 1 2 मिल गया एंड इसकी वैल्यू 0 हो गई। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 मिल जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम A22 मिल जाएगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो दिस इज़ द 1 एज फार्मूला, दिस इज़ 0 0 1 और दिस इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वेरीफाई का हो गया। अब बात करते हैं कि क्या है मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद भी दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, ऐसे मैट्रिक्स को आप बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स मैट्रिक्स में जो AI जो पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट JI पोजीशन पे भी होगा, सेम एलिमेंट JI पोजीशन पे भी ये मिलेगा जो है, ये इसके फीचर हुए जो है। एग्जाम्पल सो दैट दिस इज़ अ मैट्रिक, दिस इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो या ये भी कह सकते हैं रो एंड कॉलम आइडेंटिकल, रो एंड कॉलम कहें तो करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, corresponding row and column. Corresponding row and column means R1
फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक जैसा होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एक जैसा होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम एक जैसा होगा। उसी का मतलब है करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम आइडेंटिकल होंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि फर्स्ट रो इज़ दिस एंड फर्स्ट कॉलम इज़ दिस। देखिए 1 -1 5 1 -1 5, तो ये दिखाई पड़ रहा है सिमेट्रिक, लेकिन जब आपको प्रूव करना है तो आप ट्रांसपोज फाइंड करिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो -1 to 1 -1 to 1 सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो 5 1 3 थर्ड कॉलम बन गया। और फिर आप दिखा दीजिए सिंस कि ये जो मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स है दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर सिमेट्रिक, इसलिए सिमेट्रिक है। ठीक है, सो दैट दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात कर लें। अगर मैट्रिक्स और उसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, दोनों इक्वल हैं लेकिन बस दोनों में डिफरेंस है, साइन अपोजिट है। जो भी एलिमेंट आई जे पोजिशन पे होगा, सेम एलिमेंट जे आई पोजिशन पे होगा, लेकिन दोनों नंबर्स के, दोनों की वैल्यूज़ का साइन अपोजिट होगा। फॉर ऑल आई एंड जे, ये लिख दिया मैंने। इफ़ आई इक्वल टू जे, अगर आई इक्वल टू जे रखा जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ए आई आई एंड माइनस ए आई आई और जे पोजिशन इक्वल होंगे, दे आर द डायगोनल एलिमेंट्स। इट्स मीन्स 2a आई इक्वल टू 0, ये टर्म्स इधर आ गया। इट मीन्स a आई इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स विल बी 0। तो ये वेरीफाई भी हो गया। ये देखिए इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, तो ये मैट्रिक्स के स्क्यू सिमेट्रिक होने की संभावना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस भी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे तो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएंगे, बट इसकी संभावना है। अगर ये डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होते तो 100% ये नहीं होता। लेकिन वेरीफाई करने के लिए हमें वही करना पड़ेगा कि फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया 0 1 -1, सेकेंड रो -1 0 1, थर्ड रो 1 -1 0। और फिर जो ट्रांसपोज आपने फाइंड किया उसके बाद बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस साइड में सभी एलिमेंट्स माइनस मल्टीप्लाई होंगे, तो 0 ये रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। दिस विल बी -1, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1 -1 0। तो आप देखिए कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। इट मीन्स कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का साइन अपोजिट कर दिया, तब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो देयरफॉर दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे आपको वेरीफाई करना है कि क्या ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दिस विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वेरीफाई करना है। एंड दिस विल बी ऑलवेज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको याद रखना है। कैसे इसको प्रूफ, अगर या तो वेरीफाई करना है आपको, सिंपली ए की वैल्यू गिवन है, ए डैश की वैल्यू निकालिए, फिर दोनों को ऐड कर लीजिए और फिर चेक कर लीजिए, ए की वैल्यू निकालिए और ए डैश की वैल्यू निकालिए, ठीक है, और दोनों को ऐड कर लीजिए। और ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा फिर आप ये चेक करिए कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है, मतलब इसका आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और ट्रांसपोज के बाद अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आप बोल देंगे कि a प्लस ए डैश इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो एज पर द प्रॉपर्टी दिस इज द ट्रांसपोज एंड ये ट्रांसपोज और फिर अगेन ट्रांसपोज, दिस विल बी दिस एज प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है ना कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के बाद अगर कंटिन्यूसली 2 बार ट्रांसपोज कर देते तो मैट्रिक्स ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है, ठीक है। तो दिस इसी को हमने P सपोज किया था। तो जब भी
ए और ट्रांसपोज ए को ऐड करेंगे तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा। उस मैट्रिक्स अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो देखेंगे कि ट्रांसपोज करने के बाद भी ये मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा, जो सम था वो चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए दिस विल बी ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वेरीफाई हो गया। आप ऐसे ही वेरीफाई ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा। फिर आप इस मैट्रिक्स को, जो भी मैट्रिक्स आएगा, इस मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज लीजिए। जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आप पाएंगे कि ट्रांसपोज करने के बाद ये मैट्रिक्स की वैल्यू जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी लगभग उसके बराबर है, लेकिन बस साइन अपोजिट है। तो दिस एज पर द प्रॉपर्टी आप बी को ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक कह सकते हैं। बी का मतलब आप इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ऐसे ही बोला गया कि एक्सप्रेस द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको दो मैट्रिक्स में ब्रेक करो, एक सिमेट्रिक होना चाहिए, एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो जैसे कि आपको मालूम है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और दिस प्लस दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। is square matrix. This is a symmetric and this is always skew symmetric. तो जब आप a plus this symmetric matrix और a minus this skew symmetric जब दोनों ऐड करेंगे तो ये माइनस a डैश और प्लस a डैश कैंसिल, कितना बचेगा 2 है। लेकिन आप क्या चाहिए ए को लिखना है, तो आप 1/2 यहाँ लगा दीजिए, 1/2 यहाँ लगा दीजिए। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए बचेगा ए। तो दिस इज अ सिमेट्रिक एंड दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सपोज यही मैट्रिक्स है आपके पास, तो आप ए प्लस ए डैश कर लीजिए, means 3 5 1 minus 1 sorry फाइंड है। तो ए गिवन है तो यहीं पे ए ट्रांसपोज इसका आ जाएगा 3 5 1 minus 1। जब इन दोनों को आप सम करेंगे 3 3 ये हो गया आपके पास 6 5 1 6 1 5 6 और -1 1 -2। आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इज अ सिमेट्रिक। और फिर इसके बाद आप a माइनस ए फाइंड कर लीजिए। तो दिस 3 - 3 दिस बिकम 0 5 and 1 -1 4 1 - 5 -4 and -1 -+ 1 दिस इज a 0। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में केवल साइन अपोजिट करने का अंतर है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो A इज इक्वल टू हाफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स 6 6 6 - 2 प्लस हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 4 एंड -4 0। इस तरीके से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप ब्रेक कर सकते हैं। This is ABR symmetry. A and B are symmetric matrices of same order. Then AB minus BA की वैल्यू क्या होगी, इसकी सिमेट्रिक जीरो मैट्रिक्स क्या होगी। इफ A into B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A and B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो AB minus BA का जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, दिस विल बी AB transpose minus BA transpose as per the property, URI property, A plus minus B transpose equal to A transpose plus B transpose इस प्रॉपर्टी से, और ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। Since A and B transpose है तो B transpose just will be equal to B and A transpose just will be equal to A and this will be equal to A and this will be equal to
यहाँ तक हम चीज़ों को लेके आ गए हैं। फिर ये हम यहाँ पे इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो दिस विल बी ए बी माइनस बी है। तो हमने यहाँ से शुरू करे ए बी माइनस बी शुरू करे, तो उसका ट्रांसपोज एक्चुअल मैट्रिक्स वो लगभग इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है। इट मीन्स दिस विल बी इसकी सिमेट्रिक। ये 4 ऑप्शन हैं। ऐसी क्वेश्चन में 12 आप अपने आप सॉल्व करिएगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू होगा यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा ये बना दिया। और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 2 कॉस अल्फा एंड दिस प्लस दिस विल बी 0। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस विल बी 0। कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा एंड दिस इक्वल टू गिवन है आई की इक्वल गिवन है। आई मीन्स 1 0 0 1 ये गिवन है एज पर दिस आई फॉर आइडेंटिटी। तो corresponding elements के बीच में इक्वल corresponding elements 2 cos alpha इक्वल टू 1। तो cos alpha इज इक्वल टू 1/2। तो cos alpha इज इक्वल टू cos pi/3। तो alpha इज इक्वल टू pi/3 एंड ऑप्शन नंबर बी। ओके।